नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको माँ गंगा की 3 रोचक पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। माँ गंगा की पौराणिक कथा। गंगा दशहरा का पावन पर्व है। रविवार 16 जून को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा का पर्व प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तो इसकी पौराणिक कथा है कि नक्षत्र में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा नदी स्वर्ग से अवतरित हुई। अतः गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के पर्व को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। तो गंगा दशहरा है वो 16 जून को मनाया जाएगा और इसी दिन जो है धरती माता पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था। तो पहली पौराणिक कथा है। गंगा अवतरण की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी केसिनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है तो परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते देखा। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। सगर के पुत्र उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृत्व चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पुत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृत्तांत सुनाया। गरुड़ जी ने ये भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद ये कार्य करना। तो अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सारा वृत्तांत बताया, सारी बात बताई। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके श्री गंगा जी को मृत्यु लोक में ला न सके। सगर के वंश में अनेक राजा हुए। सभी के ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, किंतु वे सफल नहीं हुए। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा तो भागीरथी ने गंगा की मांग की। भागीरथ के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसीलिए उचित यही होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। दूसरी है
कहते हैं कि गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो पार्वती के पिता भी हैं। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जनहू के यहाँ जन्म लिया था। तो पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया। गंगा अवतरण हेतु ऋषि ने घोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। बाद में भागीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर धरती पर उतार दिया। तीसरी पौराणिक कथा है। गंगा उत्पत्ति कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उसे विष्णुपदी कहा जाता है। बैसाख शुक्ल सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्ग लोक से सबसे पहले शिव शंकर की जटाओं में पहुँची और फिर गंगा दशहरा के दिन धरती पर उतरी। जनु ऋषि की पुत्री गंगा ने राजा शांतनु से विवाह करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और सभी को नदी में बहा दिया। जब 8वां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु ने पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यह सुनकर गंगा ने कहा, विवाह की शर्त के मुताबिक तुम्हें ऐसा नहीं पूछना था। अब मुझे पुनः स्वर्ग लोक जाना होगा और ये 8वीं संतान अब तुम्हारे हवाले है। वही 8वीं संतान आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। तो फ्रेंड्स, ये थी 3 पौराणिक कथाएं जो माँ गंगा की है। तो यह रोचक कहानियाँ हैं। माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई और माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन। इसीलिए 10वीं तिथि को गंगा दशहरा भी मनाया जाता है और इसी दिन गंगा नदी का, माता गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर कहानी कथा पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।